विपक्ष लगातार वहां जाने की कोशिश कर रहा है, पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि सरकार दबाने की कोशिश कर रही है पीड़ित परिवार की आवाज। बाबा बोले थे कि अगर इस चौराहे पर अपराध करोगे तो हजरतगंज या लालबाग क्रॉस नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार चुनौती दे रही है कि मुख्यमंत्री जी हम आपसे बढ़ के हैं। बच्ची को उठा ले गए और दूसरा उसकी मां का हत्या कर दिया। आप बताइए रामराज की सरकार में इस तरह का हो रहा है। ये इनकी सबकी टांग कटने वाली है, बुलडोजर चलने वाला है, थोड़ा 2-4 दिन धैर्य रखें। क्या लगता है बुलडोजर चलेगा इस वाले मामले में? दूसरे लोग होते थे, अब तक बुलडोजर भी चल गया होता और अपराधी पकड़ भी लिया गया होता। भाजपा का हालात ये है कि साहब मैं खुद के बचाई कि तोहे बालमा, उसका इनकाउंटर नहीं होगा तो निश्चित रूप से ऐसे अपराध, बलात्कार जैसे अपराध प्रदेश में और बढ़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। मेरठ में हुए अपहरण और हत्या के मामले को लेकर लगातार सियासत गरमाई जा रही है। विपक्ष जो है इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन जा रहा था मिलने के लिए, चंद्रशेखर जा रहे थे, सबको पुलिस ने रोक दिया। तो आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार इस पीड़ित की आवाज को दबाना चाह रही है। जो तमाम तरीके से वहां नेता जा रहे थे उनकी पुलिस से नोकझोंक देखने को मिली है। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पीड़ित के मामलों को दबा रही है, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बात है कि आज 12 साल हो गया, सपा का डेलीगेशन जाना चाहिए, पॉलिटिकल दलों को मौका मिलना चाहिए। चूंकि सपा का डेलीगेशन या किसी भी पॉलिटिकल दल का डेलीगेशन अगर कहीं भी किसी भी घटना में अपनी भूमिका निभाता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। ये आज़ाद भारत का संविधान की एक खूबसूरती और मौलिक अधिकार है। लेकिन सवाल तो तब जटिल हो जाता है कि जब हम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर अपराध करोगे तो अगला चौराहे पर यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब हमको नहीं लगता कि कहीं एफआईआर वो जो यमराज थे वो क्या कहीं नशा वशा कर लिए थे क्या, कि अपराधी अपहरण भी कर लिया, रेप भी कर लिया, गायब भी कर दिया, अगला जो यमराज था सरकार का उसका पता ही नहीं लगा कि वो यमराज सोया था कि जगा था। कारण ये है कि देखिए थोथी से काम नहीं चलने वाला है, बड़े बोलोपन से काम नहीं चलने वाला है। आपको अपने कानून विधा को स्थापित करने के लिए आपको अपने आप आचरण में, अपने सोच में, अपने कर्म निष्ठा में और अपने कर्तव्य में परिपूर्ण होना चाहिए। कारण ये है, मैं बार बार कहता हूं कि 1 मिनट लगेगा सारे दल के अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे। जब दृढ़ शक्ति होगी तो एक बार में बीपी सिंह ने पूरा चंबल को खाली करा दिया, शहीद हो गया चंबल एक अपराध में। आज तक चंबल का जड़ नहीं जमा, उखड़ करके सड़क पर आ गया, खत्म हो गया उसका, उस जितने डकैतियां का जो दहलीज को बम्बार्ड करके ध्वस्त कर दिया बीपी सिंह ने। तो भाजपा उस तरीके से नहीं कर पाएगी। भाजपा इसलिए नहीं कर पाएगी कि भाजपा का हालात ये है कि साहब मैं खुद के बचाई कि तोहे बालमा, मैं खुद के बचाई कि तोहे बालमा। भाजपा उस ट्रेड पर काम कर रही है, उस सोच पर काम कर रही है, उस अधिकार पर काम कर रही है। नहीं तो बाबा का बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बहादुर मुख्यमंत्री का ये आवाज, अंतरात्मा की आवाज थी। मैं पहला डिबेट में मैंने जोगी जी को बधाई दिया था कि बहुत दिन के बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जोगी जैसा तपस्वी मुख्यमंत्री, त्यागी मुख्यमंत्री, माया मोह मुक्त मुख्यमंत्री दे करके उत्तर प्रदेश के काल्पनिक सोच को, अपराध को, छेड़छाड़ को, बलात्कार को नष्ट नाबूद करने में ईश्वर उनका स्वयं भूमिका निभाएगा। लेकिन हुआ क्या, यहां तो
अब मोदी जी जोगी जी बाबा क्या करे जब हर घटना में घुमा फिरा करके उन्हीं का एलिमेंट आकर के टकरा जाए तो बाबा क्या करेंगे। तो अब कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब कार्रवाई अगर होती तो एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर पहुंचने में 5 मिनट नहीं लगता। अब तक 72 घंटा लग गया। अब वो एमराज हमको लगा कि जब वो घटना करके जब मूर्त रूप दे करके निकल रहा था तो वो जो है यमराज कहीं नशा में झूम करके सो रहा था। अब यमराज सो रहा था और वो अपराधी निकल गया तो अब उस यमराज पर क्या कहा जाए। क्या कहेंगे, लगातार सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, क्योंकि सरकार ही महिला सुरक्षा सम्मान की बात कर रही है और उसके बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अपराधी इतनी देर से बाहर हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, पूज्य महाराज जी की सरकार है। कोई अपराध करेगा उसकी टांग में गोली लगेगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यहाँ विकलांग ही नहीं, उनकी टांग काट के अलग कर दिया जाएगा। लड़की अभी तक बरामद नहीं हो पाई। बरामद होगी, बहुत जल्दबाजी मत करिए। यहाँ पे हम सब लोग खड़े हैं, कोई आएगा अपराध करके चला जाएगा, भाग जाएगा तो उसको निकालने में टाइम लगता है। विपक्ष लगातार वहां जाने की कोशिश कर रहा है, पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि सरकार दबाने की कोशिश कर रही है पीड़ित परिवार की आवाज। मैं आपको बता दूं, विपक्ष बहुत कुछ चाहता है। जब विपक्ष की सरकार होती है तो सारी हेकड़ी भूल जाती है। ये सरकार काम कर रही है, काम करके आपको देगी। और अपराधियों का पलायन उत्तर प्रदेश से हो चुका है। जो ये गलती कर रहे हैं ना, ये इनकी सबकी टांग कटने वाली है। बुलडोजर चलने वाला है, थोड़ा 2-4 दिन धैर्य रखिए। क्या लगता है, बुलडोजर चलेगा इस वाले मामले में? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। अब तक दूसरे लोग होते थे, अब तक बुलडोजर भी चल गया होता और अपराधी पकड़ भी लिया गया होता। जघन्य अपराध हुआ है। एक तो बच्ची को उठा ले गए और दूसरा उसकी मां का हत्या कर दिया। आप बताइए, रामराज की सरकार में इस तरह का हो रहा है और उसके बाद कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। क्या आप समझें जीरो टॉलरेंस का कि रोज बच्चियों के आबरू के साथ लोग खेल रहे हैं, यहाँ तक कि उठा ले जा रहे हैं, माँ की हत्या कर दे रहे हैं। आप क्या बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को मिलने नहीं दे रहे हैं, उनकी आवाज नहीं, विपक्षी दलों को जाने देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुलिस को निर्देशित करना चाहिए कि देखो, जो भी दल के लोग सहानुभूति पूर्वक जब जाएंगे तो उनको थोड़ा सहारा देंगे, कुछ मदद पा रहे हैं। रामजी लाल सुमन धक्का मुक्की करनी पड़ रही है पुलिस से। चंद्रशेखर आजाद हैं, वो पैदल दौड़ रहे हैं सड़क पे, कहाँ जाने दे रही है पुलिस? देखिए, लोकतंत्र में सभी दलों के नेता या सामाजिक कार्यकर्ता या आम जनता अगर उस परिवार को थोड़ा सा तसल्ली देना चाहता है तो देना चाहिए। देखिए, अब तो जग जाहिर हो गया है, मीडिया भी, पेपर में सब छप गया है। बस केवल उनके घाव पे मरहम लगाने की बात है कि घबराइए मत, अच्छा जल्दी ही पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन अगर वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति रख ले तो 10 मिनट नहीं लगेगा, अपराधी पकड़ के आ जाएगा। इच्छा शक्ति नहीं रख रहे हैं अभी कहाँ इच्छा शक्ति? अगर इच्छा शक्ति रखते थे, जो लोग कह रहे हैं कि अपराधी भाग के दूसरे प्रदेश में चले गए, अपराधी मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, अपराधी सब भारतीय जनता पार्टी में चले आए हैं। इस समय सब दलों के नेता, हम कहते हैं कि सभी दलों के नेता जितने अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त कार्रवाई करें। जनता स्वागत करेगी। लेकिन यहाँ तो जितने अपराधी थे, आम अपराधी और सभी दलों के अपराधी इस समय भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति कुंद होती जा रही। इसलिए अपराधी इस चौराहे पे अपराध कर रहा तो लालबाग चौराहे पे वो पकड़ा नहीं, यमराज भाग जा रहे हैं, खुद है यमराज वहां से हट जा रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं कि और आगे बढ़ जाओ। नहीं तो जब बाबा ने घोषणा किया था, बाबा बोले थे कि अगर इस चौराहे पर अपराध करोगे तो हजरतगंज या लालबाग क्रॉस नहीं कर पाओगे। तुरंत यमराज बैठे हैं, वहां पकड़ लिए जाओगे, या तो ऊपर चले जाओगे या तो पकड़ लिए जाओगे। लोग बता रहे हैं 72 घंटा हो गया, अपराधी अभी भी नहीं पकड़ा गया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि आप जो बोलते हैं उसको अमल में लाइए। जनता को एहसास हो
महसूस हो कि योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो जनता में इनका विश्वास और बढ़ेगा, लोग पूजेंगे। क्या लगता है, सवाल जनता के उठ रहे हैं अब कि यमराज जी कहाँ हैं, अभी तक हो नहीं पाया, क्यों कार्रवाई इन पर? देखिए, बहुत गंभीर वो है, चीजें हैं, और बोलने से पहले 100 बार सोच कर तो सही बात बोली जाए। कोई भी जाति और धर्म का अगर गुंडाई किया है, चाहे दुर्व्यवहार किया है, वो कोई भी जात और धर्म उसका सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी गलती किया है उसकी सजा निर्णय तय होगी। और हम इस प्रदेश में रहते हैं, अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो हमारे बहुत से लोग बाहर रहते हैं, उस चीजों को देखते उनको ऊपर थोपा जाता है। तो बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और किसी भी नेता को फॉरवर्ड और बैकवर्ड की राजनीति नहीं करना चाहिए। जो भी गलती किया है उसको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो उसको सजा देनी चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। लड़की कहाँ है, लड़की क्यों नहीं बरामदी होगी, सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, उसको बरामद करे। वो लड़की कहाँ है, आखिर लड़की में उसका बयान क्या था उस टाइम, कोई भी गवाह है तो लड़का है और लड़की है। उनको पकड़ के सरकार उसको कम से कम बयान को तो देखे क्या है। लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। और कई नेता तो ऐसे हैं जो खुद उस चीज में लिप्त है, मगर जाना चाहते हैं, मगर कुछ दिन के बाद शांत हो जाएगा तो सब लोग जाएं, अपना मिले, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं जाना चाहिए क्या? देखिए, वहां पे 1000 लोगों के घर है, आप किसी के घर पे जाकर जला देंगे तो अच्छी बात नहीं है। किसी भी गांव और समाज में आप तनाव पैदा मत कीजिए। आपके लिए समय है, ये बहुत क्रिटिकल समय है, उसको आप धैर्य बनाइए। किसी को उत्पात और किसी उन्मादी को व्यवस्था ना लाने दीजिए, जिससे गरीब गुरबा किसी का झोपड़ी जल जाए, किसी का घर जल जाए। वही गांव में सबको रहना है, तो चीजों को संभाल कर नेताओं को, जो भी बड़े नेता हो, उसको रखना चाहिए। हाँ, दबाव इसका होना चाहिए कि उसको पकड़ना चाहिए, दबाव उसका होना चाहिए कि उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन तमाम तरीके के सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि यमराज जी कहाँ हैं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, अपराधी इतने घंटे हो गए बाहर क्यों हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी संत महंत हैं। कोई बिना भेदभाव के अपनी व्यवस्थाएं और कानून की रखवाली निष्पक्ष रूप से करते हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि अगर कोई पीड़ित है या कोई अपराध हुआ है तो वहां जाके और अराजकता आप फैलाएं। और वहां जाने वाले लोग जो अभी आप 2 नाम रखे हैं, मैं तो कह रहा तो ये अराजक तत्व हैं खुद ही। चंद्रशेखर आजाद अराजक तत्व हैं। इन पे खुद ही ऐसे आरोप लगे हुए हैं। रामजी लाल सुमन भी अराजक तत्व हैं। चंद्रशेखर पे पहले ही लड़की आरोप लगा चुकी है ऐसे घटनाओं की, और रामजी सुमन अभी ऐसे बयान दिए थे जिसपे देश जल रहा था। तो ये लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, अपराध को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। अपराध को कम से कम किया जाता है, सरकार की यही प्राथमिकता होती है। और इस सरकार में अपराध कम से कम हुआ है। 72 घंटे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन अपराधी कहीं भी रहेगा। यह माननीय योगी जी की सरकार है, कहीं से खींच लाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पकड़ के लाएंगे, एकदम पकड़ के लाएंगे, और उसके किए की सजा एकदम बखूबी मिलेगी। पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा। और ऐसे लोगों को अभी बयान नहीं देना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, अरे सरकार का इंतजार करिए, अभी देखिए क्या कर रही है, उसका रिजल्ट मिलेगा, उस परिवार को शांति मिलेगी, ये देश देखेगा, प्रदेश देखेगा कि कानून व्यवस्था क्या है योगी जी की। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि जो लोग जा रहे हैं वो अराजक तत्व हैं। ऐसा नहीं है, वो भी एमपी है और वो अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए जा रहे हैं। आम जनता दुखी है, आम जनता भी कहीं देखिए गांवों के लोग जो है कहीं घटना घटती है तो जाती है, तो वो लोग अपना दायित्व का निर्वहन करने जा रहे हैं, वो अराजक तत्व नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर योगी जी वास्तव में बहुत अच्छे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कोडी न्यूज सिरप का क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ? खाली रोज अखबारों में अब तो वो भी बंद हो रहा, धीरे 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 ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हम कह रहे हैं किसी जाति धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर अपराधी है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए।
तभी जो है प्रदेश सुधरेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी जिस तरीके से बातें की जा रही हैं? ये देखिए, जो बलात्कार के जो केस होते हैं, इसमें पार्टीवाद और जातिवाद हटके जो बलात्कारी है उनका विरोध करना चाहिए। कानपुर में जैसे जो आप जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद एक कानपुर में भी घटना हुई है। कानपुर में एक तरफ दरोगा जो देश का रक्षक जिसको बोला जाता है, रक्षक ही भक्षक बन रहा है। दरोगा बलात्कार कर रहा है, 4 घंटे तक लड़की के साथ में स्कॉर्पियो में बंद करके बंधक बनाकर बलात्कार किया गया है। उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ कार्रवाई क्या हुई, उसको सस्पेंड किया गया, बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात, अब तक दरोगा फरार चल रहा है, अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की है। मुख्यमंत्री जी, शासन बहुत अच्छा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार चुनौती दे रही है कि मुख्यमंत्री जी हम आपसे बढ़ के हैं। मुख्यमंत्री जी से पुलिस बार बार उसको चुनौती दे रही है। अगर चुनौती नहीं दे रही, कहीं पर गांजा किसी को पकड़ा के जेल भेज दे रही है, ठीक है, ऐसी घटना में पुलिस अपनी जागरूकता दिखाती है, उसको बधाई देते हैं। लेकिन जब कानपुर की घटना हुई तो वहां का इंस्पेक्टर दरोगा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखता है, उसके बाद जब मुकदमा लिखता है तो पास्को नहीं लगाया जाता है। लड़की चीख चीख के लड़की चिल्ला रही है, लड़की का भाई कह रहा है बिटिया नाबालिग है, तो दरोगा ने, वो इंस्पेक्टर जो जिसने FIR दर्ज की है, उसने दरोगा के ऊपर पास्को क्यों नहीं लगाया। जब मजिस्ट्रेट ने जब डांट लगाई तब उसके ऊपर पास्को लगा। तो क्या वजह मानते हैं कार्रवाई नहीं हो रही है? आप देखिए, निश्चित रूप से पुलिस तो उनको बचाने के लिए लगी है। अब मुख्यमंत्री जी अब क्या कर रहे हैं उस पर कार्रवाई में, मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी पर, कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह के कानपुर की पुलिस उस दरोगा को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, निंदनीय है। और ऐसी घटना जो दरोगा ने जो अगर दरोगा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसका इनकाउंटर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ऐसे अपराध, बलात्कार जैसे अपराध प्रदेश में और बढ़ेंगे। ठीक है, तो तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से एक सुर निकल के आ रहा है कि जो भी इस तरीके का कार्य करे, समाज में इस तरीके का माहौल पैदा करे, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ हुआ अपराध कतई क्षमा करने योग्य नहीं होता है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।